अलादीन हमारी दुनिया का एक ऐसा अनोखा किरदार था जो क्या पता कितनी सदियों तक याद रखा जाएगा। हम अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियाँ बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं और ये कहानी हमें हमारे दादा दादी या नाना नानी से सुनने को मिली है ना। मेरे ऐसा बोलने का मतलब ये है कि अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी हमारी दुनिया में सदियों से मौजूद है। आज अलादीन और उसका चिराग हमारे दिमाग में ऐसा बसा है कि मानो लगता है कि वो कहानी हमारे दुनिया में अनंत काल से मौजूद है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में अलादीन और उसके जादुई चिराग की कुछ ऐसी हकीकत से रूबरू कराऊंगा जिसके बाद आप इस कहानी को एक अलग नज़र से देखने लगोगे। हमें ये तो पता है कि अलादीन एक मुस्लिम लड़का था जिसे एक ऐसा चिराग मिलता है जिसमें से एक ताकतवर जिन निकलता था और बोलता था, क्या हुक्म है मेरे आका। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये भी पता है कि अलादीन को चिराग कैसे मिला, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा ही। लेकिन अलादीन के मरने के बाद उस चिराग का क्या हुआ, अलादीन का अपने जिन को वो कौन सा आखिरी हुक्म था और कहाँ छुपा के या दफन करके रखा गया था वो जादुई और ताकतवर चिराग। तो आइए आज देखते हैं मिस्टीरियस एंडिंग अलादीन के मैजिकल लैम्प यानी चिराग की। अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानी आज से लगभग 300 साल पहले लोगों के सामने आई थी। किसी का मानना है कि इसे एक कहानी के तौर पर आज से लगभग 300 साल पहले लिखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे जिज्ञासु लोग भी हैं जो मानते हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी और लोग इसे याद रख पाए इसलिए इसे लिखा गया था। जैसे कि हमारी गीता, महाभारत, पुराण और कुरान लिखी गई थी। जो भी हो, इसे आप किस तरह याद रखते हो, एक कहानी के तौर पर या एक हकीकत समझकर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, अब हम अलादीन और उसके जादुई चिराग की कुछ मिस्ट्रीज देखते हैं, क्योंकि आज भी ये एक ऐसी मिस्ट्री बनी है कि उस चिराग का क्या हुआ था, उसे कहाँ छुपाया गया और अलादीन का अपने जीन को वो कौन सा आखिरी हुक्म था। मशहूर कहानी अलादीन के हिसाब से अलादीन इराक के पास बगदाद का रहने वाला था, लेकिन उसके वालिद यानी फादर चाइना से माइग्रेट करके आए थे। अलादीन एक बहुत ही फुर्तीला और शातिर बताया गया था। जब उसे एक जादूगर ने चिराग को लाने के लिए कुछ अशरफिया मतलब पैसे दिए तो वो पैसों के लिए राजी हो गया और चिराग लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस जादूगर ने उसे जीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। चिराग हासिल करते वक्त उसे उसी रास्ते पर कठिनाइयों के तौर पर एक ऐसा पड़ाव पार करना था जहां उसे एक अंगूठी मिली, लेकिन इसके पहले कभी जीन और ऐसी ताकतों का पता न होने के कारण उसने वो अंगूठी पहन ली और आगे निकल पड़ा। आखिरी पड़ाव के तौर पर उसे चिराग मिला, लेकिन उसने उसे उस जादूगर को दे दिया और अपने पैसे ले लिए। और यहीं पर असली बात शुरू होती है। अलादीन अब अंगूठी पहने अपने रास्ते पर था कि उसकी अंगूठी उसके उंगली से घसा गई और भयानक जीन सामने आ पड़ा। ये जीन ज़्यादा दिमागदार तो था, लेकिन चिराग के जीन से कम ताकतवर था। जीन जैसे ही सामने आया उसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन डर गया, लेकिन फिर उस जीन ने सारी हकीकत और उस चिराग के जीन की ताकत से उसे रूबरू करा दिया। ख्वाहिश के तौर पर अलादीन ने चिराग मांगा ताकि उसे चिराग का जीन भी मिल सके, लेकिन ऐसा वो अंगूठी का जीन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे जीनों का एक ही मालिक हो जाता। लेकिन अंगूठी का जीन दिमाग से शातिर था। उसने एक तरकीब बताने की इच्छा रखी और उसके इनाम के तौर पर अपनी आज़ादी मांगी। तरकीब के वजह से अलादीन चिराग हासिल करने में तो कामयाब रहा, लेकिन अंगूठी का जीन उस दुनिया से आज़ाद हो गया। अब अलादीन के पास चिराग के जीन की ताकत और खुद का शातिर दिमाग था। उस वजह से वो बगदाद का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बन गया। वहाँ की शहजादी से शादी कर तख्त पर बैठ गया। अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की भलाई के लिए जिया और अपने जीन को भी अपने भाई की तरह रखा। आखिरी वक्त जब मौत आई, क्योंकि मौत तो एक ऐसा जीन है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। मौत इस दुनिया में सबसे ताकतवर है, जो अपना काम बहुत ही खूबी से करती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। अब जब मौत आई तो अलादीन ने एक बहुत ही समझदारी से ऐसा हुक्म दिया कि मौत भी उसकी प्रशंसा करने लगी, क्योंकि अलादीन ने जीन को हुक्म ही कुछ ऐसा दिया था। अलादीन ने आखिरी वक्त अपना चिराग हाथ में लिया, उसमें से जीन आया और उसने बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। और अलादीन ने कहा, ऐ मेरे जीन, जा ऐसी जगह दफन हो जा
जहाँ तेरा दीदार अब किसी को भी जो तुझे चाहता हो पाना उसे अपनी मौत के बाद ही हो सके, ताकि तेरी जैसी ताकत से कोई भी ना कर सके बुराई। यही है हुक्म आखिरी मेरे भाई। कहते हैं कि जीन को अलादीन ने गुलाम न मानकर अपना भाई माना था, इसलिए अलादीन के मौत के बाद चिराग उसके वालिद यानी फादर के गांव मतलब चाइना के टियान शान माउंटेन जो सेंट्रल एशिया में स्थित है वहां आज भी दफन है। इस पहाड़ी को वे टू हेवन भी बोलते हैं, यानी जन्नत का रास्ता, जहां से जीन मरने के बाद लोगों को जन्नत ले जाते हैं। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो और मेरे चैनल आंसर फॉर मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन जरूर दबा देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।